Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 33 of grade 9 physics on date 3/5/2020. अच्छा अगर इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 32 याद है तो इसमें मैंने असाइनमेंट 1.7 और इसी के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1/2 सॉल्व की थी। आज हम दोबारा रिटर्न वर्क करेंगे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स का और इसके साथ आप लोग अपने साथ होमवर्क नोट करें लर्न स्क्रू गेज। अच्छा अब हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न वर्क की जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे साथ। ये रिटर्न वर्क के लिहाज से आप लोग वही तरीका याद रखेंगे जिस तरीके से हमने इससे पहले रिटर्न वर्क किया है, तो वही तरीके से आप लोग उन्हीं रिटर्न वर्क को भी अपने साथ अपनी नीट नोटबुक्स में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो क्या मांगा है उन्होंने कि ये हमारे साथ स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसके साथ आप लोग क्या करें, राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट ए में इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बी में क्या है, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट टू। स्पीड ऑफ लाइट को क्या करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना है। तो आप लोगों को लिखने का तरीका याद होगा कि इसी ही क्वेश्चन को आप लोगों ने ब्लू मार्कर से राइट करने हैं। फिर इसके बाद ये जो मेन हेडिंग जिस तरह डेटा गेमन वगैरह आ रहे हैं तो आप लोगों ने इसको भी ब्लू मार्कर से राइट करने हैं। अच्छा, पार्ट ए की सोल्यूशन हम करते हैं कि ये जो नंबर उन्होंने दिया है स्पीड ऑफ लाइट का वो हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं। तो डेटा क्या है हमारे साथ, गिवन में स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रिक्वायर्ड हमसे क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। अब जब हम रिक्वायर्ड के बाद फिर हमारा स्टेप नेक्स्ट क्या होता है, फार्मूला प्लस सोल्यूशन। तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन हमारे साथ है कि इसमें साइंटिफिक नोटेशन की हमारे साथ जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n। n वही नंबर होता है जो उन्होंने दिया है, m में इंटीसा होता है 10 और इसकी जो पावर n है वो हमारे साथ n वो डिसिमल पॉइंट जब भी हम टुवर्ड्स द लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो जितना डिसिमल प्लेसेस को जोड़ते हैं वही नंबर हमारे साथ होते हैं। तो अच्छा, इन यहाँ पे हमारे साथ क्या है कि एज गिवन इन इज इक्वल टू 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। इन हमारे साथ यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो स्पीड ऑफ लाइट दिया है वो इन है हमारे साथ। तो अब हम इस इक्वेशन 1 में इस इन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। सही है। तो इक्वेशन 1 हमारे साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना, ये इस लेफ्ट साइड पे मेरे साथ यहाँ पे इन है, तो इस इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड पे मैंने इस इन की वैल्यू पुट की। तो इक्वेशन 1 हमारे साथ बन गया 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने तो n का वैल्यू फाइंड किया और इसको इक्वेशन में पुट भी किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इस m को मालूम करना। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, टू गेट m मूव द डिसिमल पॉइंट इन गिवन वैल्यू, कि हमारे साथ जो गिवन वैल्यू इसमें डिसिमल पॉइंट मूव करते हैं एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और इसको पहला नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद प्लेस करते हैं। तो इससे हमारे साथ यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगा m की जो वैल्यू हो जाएगी। सही है। तो m इज इक्वल टू 2.99792458 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना इसमें अगर आप लोग देखें तो ये मेरे साथ ये डिसिमल पहले यहाँ पे मौजूद है। तो इस पॉइंट से मैं इस डिसिमल को मूव की टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव करूँगा और इसको आफ्टर 2 प्लेस करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे साथ 2 जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम दी लेफ्ट साइड है। तो यहाँ इसलिए मैंने इस 2 और 9 के दरमियान इस डिसिमल को प्लेस किया है। So m is equal to 2.99792,458 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि m का वैल्यू भी मालूम हो गया, तो अब हम इस इक्वेशन 2 में इस m की वैल्यू पुट करेंगे। तो m हमारे साथ हो जाएगा कि
सॉरी इक्वेशन 3 हो जाएगा कि 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.99792458 मल्टीप्लाई 10 पावर n मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इस n को फाइंड करेंगे। तो n को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू गेट n काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, कि हम उस नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेंगे लेफ्ट बाय डेसिमल पॉइंट, जिस डेसिमल पॉइंट को ने जिस डिजिट्स को छोड़ दिए हैं, while moving from one place to another place, जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। तो मेरे साथ पहले से यहाँ ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद था, फिर इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो इस यहाँ हमारे साथ ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स उन्होंने छोड़ दिए है, ये टोटल नंबर हमारे साथ वैल्यू ऑफ n हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीन कि यहाँ पे हमारे साथ इनकी वैल्यू 8 हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन 3 में इस इनकी जगह ये 8 पुट करेंगे, तो हमारे साथ अब इक्वेशन 3 हो जाएगा 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.99792458 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये था हमारे साथ इस इक्वेशन जो वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया। अब देखें तो द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, पावर ऑफ 10 पॉजिटिव आ गया बिकॉज द डेसिमल पॉइंट इज मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट में मूव किया है। सही है, यहाँ से हमने इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की साइड पे मूव किया, तो इसलिए हमारे साथ ये पावर ऑफ 10 मीन 8 पॉजिटिव आया है। अच्छा, पार्ट बी अब क्या है कि एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको 5 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे कि फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। पहले पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो ए स्पीड ऑफ लाइट, इससे पहले जो पार्ट ए के लिए हमने कैलकुलेट किया मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारे साथ आ गया 2.99792458 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, राउंडिंग रूल्स अप्लाई करेंगे। अप्लाई रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम क्या करेंगे कि रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ जो है हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हम अप्लाई करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, जैसा एज ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, हमारे साथ इसी के लिहाज से हम ये रूल जो अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, वो ग्रेटर देन 5 है। सो एज ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो द लास्ट रिटेन इज इंक्रीज बाय 1। तो जब भी, अगर आप लोगों को याद है कि हमने जो राउंडिंग ऑफ रूल्स पढ़े थे फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारे साथ टूवर्ड्स द राइट जो लास्ट डिजिट आता है और वो 5 से बड़ा हो, तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो 1 यूनिट इंक्रीज होगा। तो मीन कि यहाँ पे देखिए जब हम इस 8 को ड्रॉप करेंगे तो ये 5 हमारे साथ 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.99792446। अब ये 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 ड्रॉप हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब इस इक्वेशन में देखें तो फिर हमारे साथ ये 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है। सो अगेन ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, मीन की जो लास्ट डिजिट है हम दोबारा इसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उन्होंने पास में कहा है कि आप लोग इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राइट करें। तो हम इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाएंगे, तो उसके लिए हम इस डिजिट को ड्रॉप करेंगे और इस पर राउंडिंग ऑफ रूल्स अप्लाई करेंगे। तो अगेन ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे अगेन हमारे साथ ये 6 जो है 5 से बड़ा है। तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये 4 हमारे साथ 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, तो मीन ये हमारे साथ 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.997925 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे साथ ये जो लास्ट डिजिट अब 5 आ गया। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे साथ लास्ट डिजिट 5 आ जाए
और इसके बाद सेकंड लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर हो, तो जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो उस इवन नंबर पे इसके ड्रॉपिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा. सो एज ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 एंड द लास्ट रिटेन डिजिट इज इवन, सो इट विल बी ड्रॉप विदाउट अफेक्टिंग द नेक्स्ट. मीन कि इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 2 है या जितनी भी इवन नंबर आएगी वो इस पर कोई असर नहीं करेगा. मीन कि उसकी वैल्यू हमारे साथ वही सेम रहेगी. तो मीन जब यहाँ इस इक्वेशन में हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे, इसमें इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो इस इक्वेशन की बाकी वैल्यूज हमारे साथ सेम आ जाएंगी. सो 2.99792 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब अगर आप लोगों को याद है कि हमारे साथ हमने जो फर्स्ट सिग्निफिकेशन रूल पढ़ा था कि जब भी हमारे साथ लास्ट डिजिट की जो वैल्यू है वो 5 से लेस आ जाए, सही है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे. मीन कि इसकी बाकी मानना जितनी भी नंबर है इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जब हम इसको इग्नोर करेंगे. तो ये हमारे साथ अब हो जाएगा कि एज ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5 सो इट विल बी इग्नोर. जब हमारे साथ लास्ट डिजिट लेस देन 5 आ जाए तो हम इसको इग्नोर करेंगे. तो अब हमारे साथ ये जो वैल्यू है वो इसकी फॉर्म इस तरह आ जाएगी 2.9979 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे साथ इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. 29979, ये 5 हमारे साथ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 10 पावर 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार नहीं किया जा सकता. अच्छा, सो दैट आर द रिक्वायर्ड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये हमारे साथ वो रिक्वायर्ड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बी के हमारे साथ जो पार्ट 2 है वो क्या है कि उसको हम क्या करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करें. अब एज ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 सो द लास्ट रिटेन डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. क्योंकि हमें पता है रूल से कि जब भी हमारे साथ लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 आ जाए तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है हमारे साथ. सो इक्वेशन स्टार बिकम, ये जो इक्वेशन स्टार है हमारे साथ अब इसकी जो फॉर्म है इस तरह आ जाएगी 2.998. मीन कि यहाँ ये जो 9 हम ड्रॉप करेंगे तो इस 7 की वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी तो ये 8 हो जाएगी. तो इस तरह इससे हमारे साथ 2.998 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. अब फिर यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमारे साथ ये जितनी भी लास्ट रिमेनिंग वैल्यूज है वो हमारे साथ क्या है 5 से बड़े है. सो अगेन ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 सो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ राउंडिंग फिगर्स एक्सप्रेशन 1 बिकम, ये हमारे साथ जो एक्सप्रेशन 1 है ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगी कि 3.00 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सही है, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड. तो ये हमारे साथ रिक्वायर्ड है कि इसमें हमारे साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 0 0 और 3. सही है, तो इस तरह अगर आप लोग को याद है कि हमने पढ़ा था कि जब हमारे साथ जीरोस टूवर्ड्स द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस आ जाए तो हम बाज़ औक़ात हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे और बाज़ औक़ात नहीं. तो यहाँ इसी सिचुएशन में हम इसको एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे. तो इस तरह इस नंबर में हमारे साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो आंसर क्या गया कि ए का आंसर है साइंटिफिक नोटेशन 2.9979245 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. बी में जो पार्ट फर्स्ट है 2.99979 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड और पार्ट 2 जो है 3.00 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये आप लोगों के साथ रहा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4. न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे साथ कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन पावर ऑफ 10. क्या करें कि आप लोग इस नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करें. 7 नैनोमीटर, 96 मेगावाट, 2 गीगाबाइट्स, 43 पिकोफैराड्स एंड 2 मिलीमीटर. मीन कि ए बी सी डी ई जो 5 पार्ट्स उन्होंने दी है. तो हमने क्या करना है कि इसको पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करने हैं. तो हम सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे कि पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे. तो पार्ट ए हमारे साथ क्या है 7 नैनोमीटर है. तो नैनो की वैल्यू का हमें पता है कि द प्रीफिक्स नैनो इज इक्वल 10 पावर -9. इसकी जो वैल्यू है वो हमारे साथ 10 पावर -9 के बराबर है. सो मल्टीप्लाई द वैल्यू. अब हम क्या करेंगे इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 मीटर.
अच्छा, बी क्या है कि 96 मेगावाट, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है तो आप लोग इसको ब्लैक मार्कर से राइट करेंगे। 96 मेगावाट सही है। तो अब हम क्या करेंगे, द प्रीफिक्स मेगा इज इक्वल टू 10 पावर 6, मीन कि यहाँ पे हम इस मेगा की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग इट इन प्लेस ऑफ मेगा, कि हम यहाँ पे इस मेगा की जगह 10 पावर 6 को पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे साथ हो जाएगी कि 96 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 वाट। अच्छा, अब हम पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। पार्ट सी क्या है, 2 गीगा बाइट्स है, तो हम इस गीगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, द प्रीफिक्स गीगा इज इक्वल टू 10 पावर 9, गीगा जो हमारे साथ बराबर है 10 पावर 9 की, सो पुटिंग इट इन प्लेस ऑफ गीगा, अब हम इस 10 पावर 9 को इस गीगा की जगह पुट करेंगे, तो हमें इसकी जो फॉर्म है वो इस तरह हासिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 बाइट, तो हम यहाँ पे इस गीगा की जगह 10 पावर 9 पुट कर दिया। अब जो पार्ट डी है हमारे साथ 43 पीको फेराड, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे साथ पीको प्रीफिक्स है, द पीको प्रीफिक्स इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12, हमारे साथ जो पीको की वैल्यू 10 पावर माइनस 12 है, तो अब हम ये जो डी में उन्होंने प्रीफिक्स दी है ना, इस पीको की जगह हमें 10 पावर माइनस 12 पुट करेंगे, सो पुटिंग इट इन प्लेस ऑफ पीको वी गेट, तो हमारे साथ इस तरह ये फॉर्मेट आ जाएगा कि 43 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 फेराड। अब जो लास्ट ई नंबर ऑप्शन है हमारे साथ कि आप लोग क्या करें कि 2 मिलीमीटर को मीटर प्रीफिक्स की जगह इसमें इसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे साथ हम क्या करेंगे कि इसमें इस मिली प्रीफिक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, सो द प्रीफिक्स मिली इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3, मीन प्रीफिक्स मिली की जो वैल्यू है वो 10 पावर माइनस 3 के बराबर है, तो क्या करेंगे पुटिंग इट इन प्लेस ऑफ मिली, कि हम क्या करेंगे इस 10 पावर माइनस 3 को मिली की जगह प्लेस करेंगे, तो इससे हमारे साथ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो ये रहा आप लोग के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। अब जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर, कि वो क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या करें कि इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें। पार्ट ए क्या है, मास ऑफ बैक्टीरिया सेल 0.00000000005 किलोग्राम, डायमीटर ऑफ सन क्या है कि 13,9,000,000,000 सही है कि हमारे साथ इसकी जो वैल्यू है 1 अरब 39 करोड़ है, तो मीटर है, तो डायमीटर ऑप्शन कितना है 1 अरब 39 करोड़ है, तो हम क्या करें कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, तो पार्ट ए के लिए हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो क्या है, मास ऑफ बैक्टीरिया सेल है वो है 0.00000000205 किलोग्राम। अब हमें पता हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन है कि आप लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करें, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे साथ जो फार्मूला यूज होता है कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n, सो अब हमें पता है कि n उन्होंने जो नंबर दिया है कि जो साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे वो उस n की वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू 0.1105 किलोग्राम सही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन 1 में इस n की ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे साथ हो जाएगी 0.00000000205 किलोग्राम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n kg। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम m को फाइंड करेंगे, टू गेट m मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम इस डेसिमल को क्या करेंगे टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे कि हमें m की वैल्यू हासिल हो जाए। तो m जब हम यहाँ से इस डेसिमल को टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे तो फर्स्ट ना 0 डिजिट के बाद प्लेस करेंगे, तो m हमारे साथ हो जाएगा 5। तो अब हम इस m की जगह ही 5 मीटर वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 kg। तो हमारे साथ अब इसकी जो वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 हमारे साथ हो जाएगा कि 0.00000000205 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 पावर n kg। अब हम क्या करेंगे कि एज द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड
11 डिजिट्स टू द राइट साइड, कि हमने यहाँ पे इस डिसिमल पॉइंट को क्या मूव किया है, 12 के लिए मूव किया है, सही है। तो हमने इस डिसिमल पॉइंट को 12 डिजिट्स के लिए टुवर्ड्स द राइट मूव किया है। तो यहाँ अब n की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पे क्या आ जाएगी, -12, क्योंकि माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमने इस डिसिमल को टुवर्ड्स द राइट मूव किया है। सो हियर n इज इक्वल टू -12। अब हम इस n की जगह ये -12 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे साथ इक्वेशन 3 हो जाएगा 0.0000000005 kg इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 kg। So the power of 10 is negative, power of 10 जो है वो नेगेटिव आ गया because decimal point moves from left to right, कि हमने इस decimal point को लेफ्ट से towards the right मूव किया है। तो अगर आप लोगों को याद है कि हमने पढ़ा था कि जब भी हम decimal point को towards the left मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगा, और जब हम इसको towards the right मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे साथ पावर नेगेटिव है कि हमने इस decimal को towards the right मूव किया है। अब इसका जो पार्ट बी है वो हमारे साथ हो जाएगा कि डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू 1 अरब 39 करोड़ मीटर है। तो इसको हम क्या करें कि साइंटिफिक नोटेशन में राइट करें। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे साथ इसके लिए हो जाएगा कि फार्मूला प्लस सोल्यूशन। तो साइंटिफिक नोटेशन इज गिवन बाय, इसके लिए हमारे साथ जो फार्मूला है n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n। तो n तो हमारे साथ वो वैल्यू है जो उन्होंने डायमीटर ऑफ सन दिया है 1 अरब 39 करोड़। तो अब हम इस इक्वेशन 1 में इस n की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे साथ हो जाएगा 1 अरब 39 करोड़ मीटर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n मीटर, सही है ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है टू गेट m, कि हम मेंटीसा को हासिल करें, मूव द डिसिमल पॉइंट इन गिवन वैल्यू। ये जो गिवन वैल्यू है इसमें डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करेंगे। तो इससे हमारे साथ क्या बन जाएगा कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये डिसिमल मेरे साथ पहले से यहाँ पे मौजूद है, सही है। तो हम इसको इस 1 के बाद प्लेस करें क्योंकि ये 1 हमारे साथ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस डिसिमल को प्लेस किया है। तो अब m की जो वैल्यू हमारे साथ हो गई 1.3900 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 2 में हम इस m की ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे साथ इक्वेशन 3 बन जाएगा 1 अरब 39 करोड़ मीटर इज इक्वल टू 1.3900। आप लोग इस जीरोस क्या करें, ख़त्म करें, बस मीन कि 1.39 रह गया हमारे साथ, मल्टीप्लाई 10 पावर n मीटर, या अगर आप लिख ले भी अच्छा होगा, सही है। बस इस तरह राइट कर क्योंकि पहले से भी आप लोगों ने राइट की है। अच्छा, अब हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि n को फाइंड करना। टू गेट n काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट बाय डेसिमल पॉइंट। हम क्या करें कि वही नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें जिसने इस डेसिमल पॉइंट हमारे साथ इसमें इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है, और इसके दौरान हमारे साथ जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं तो वही हम काउंट करेंगे। मीन कि यहाँ से पहले मेरे साथ ये जो डिजिट मौजूद था डेसिमल पॉइंट, सही है, इस यहाँ पे, तो इसके बाद हमने इसको बिटवीन 1 और 3 प्लेस किया है। तो इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उन्होंने जो डिजिट्स कवर की है वही नंबर हम काउंट करेंगे, तो ये हमारे साथ इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ इनकी वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख लेना हमारे साथ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने इस डेसिमल को 9 डिजिट्स के लिए टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया है, तो इसलिए हमारे साथ यहाँ पे इनकी वैल्यू 9 आ गई है। तो मीन कि हमारे साथ साइंटिफिक नोटेशन में 1 अरब 39 करोड़ जो है वो बराबर है मीटर इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मीटर। तो सो द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव बिकॉज द डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सही है कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट में मूव किया है, इसलिए हमारे साथ पावर ऑफ 10 जो है वो पॉजिटिव आया है। ये था आप लोगों के साथ
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो सारे यहाँ पे इख्तिताम को पहुँच गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसका रिटर्न वर्क भी करेंगे।